सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो, शुक्रवार की बात करें या फिर पिछले पूरे हफ्ते की बात करें, बाजार में कंटिन्यू गिरावट है। गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि दोस्तों, ये जो गिरावट है वो पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यू है। मार्केट के अंदर लगातार लोअर हाइज लग रहे हैं। चाहे आप निफ्टी का चार्ट उठा के देख लो या फिर बैंक निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का। इस प्रकार से मार्केट कंटिन्यू गिरावट में है। तो आखिर बाजार में तेजी कब आएगी? देखो, तेजी वाला लेवल अभी बहुत ऊपर बैठा हुआ है, तो तेजी के बारे में तो सोचो ही मत। अभी हमें यह देखना है कि बाजार में जो कंटिन्यू गिरावट चल रही है, अभी और कितनी गिरावट आ सकती है और किस लेवल तक आ सकती है, किस लेवल पर जाकर के हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। पहले ही बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा न्यूज़ क्या क्या आ रही है, क्या क्या खबर हमें मिल रही है, ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, FIDA डाटा क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले FIDA डाटा को क्लियर कर लेते हैं। फाइनली डाटा पहुंच चुका है 23 तारीख का। FI की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर 3,449 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली है। ये भी पिछले 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार नीचे की तरफ लुढ़का पड़ा है। DI की बात करूं तो DI ने थोड़ा मोटा संभाला हुआ है मार्केट को। 2,884 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रखी है। ठीक है। लेकिन अगर ऑल ओवर डाटा को देखोगे आप, तो ऑल ओवर डाटा में अभी भी FIA वाले बहुत ज़्यादा हावी पड़े हुए हैं। तो ओपनिंग के साथ में यहाँ से FIDA डाटा की तरफ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं, यानी कि जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, यहाँ से थोड़े नेगेटिविटी के संकेत है, बाजार नेगेटिव शुरुआत कर सकता है। ठीक है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में स्पेशली एशियन मार्केट को देखोगे तो एशियन मार्केट के अंदर जापान के निकाई के अंदर 98 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हैंगसेंग 900 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में भी ठीक ठाक मोमेंटम हो रहा है। स्पेशली देखो US मार्केट को, US मार्केट में हमें यहाँ से टोटली गिरावट की संकेत देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स 748 पॉइंट नीचे गिर गया। S&P 500 104 पॉइंट नीचे गिर गया। नैस्डैक 438 पॉइंट नीचे गिर गया। आखिर बाजार में ये गिरावट हुई क्यों? देखो, US के जो राष्ट्रपति है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नई नीति निकाली और उस नीति के तहत जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वहाँ के जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक है, तो उन सब के लिए वो नीति सही तरीके से काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि वो नीति बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही लोगों के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए व्यापारियों ने, मतलब कि वहाँ के बिजनेसमैन ने थोड़ी सी निंदा जताई है और इसी चीज़ के चलते US मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है। अगर देश के लिए, देश के लोगों के लिए कोई नीति बनाई जाए, कोई नया कानून बनाया जाए, तो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर लोगों की भलाई उसमें नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सोच समझनी पड़ती हैं, तब जाकर के बात बनती है। तो इसी हिसाब से ग्लोबल मार्केट में US मार्केट नीचे गिरी हुई है। और इसी चीज़ को अगर देखें तो अपना भारतीय बाजार भी कल के दिन बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया विक्स 1% डाउन पड़ा हुआ है, जो कि हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव में काम करेगा। यानी कि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन करती है तो उसके बाद हमें वहाँ से थोड़ा मोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है। थोड़ी और गिरावट होने के बाद फिर वापस से मार्केट वापस उठ सकती है। समझ रहे हो कि मतलब अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई मार्केट, तो थोड़ा मोटा और नीचे गिरने के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ सकती है। ओके। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जस्ट लेवल नोट करने पड़ेंगे। अभी हमने FIDA डाटा को देख लिया, मैंने US मार्केट के बारे में आपको बता दिया, इंडिया विक्स के बारे में बता दिया, और न्यूज़ क्या बता दी भाई, किस न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे गिरी हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। उसके बाद हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है। तो स्टॉक्स का एनालिसिस करने से पहले सभी व्यूअर्स से एक ही बात बोलूँगा कि जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। तो सबसे पहले हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है HDFC बैंक। आप यहाँ पर देख सकते हो HDFC बैंक है, और टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट किया हुआ है।
ठीक है। 1 डे के इस टाइम फ्रेम के अंदर HDFC बैंक अभी हाल फिलहाल 1692 रुपये के आसपास ट्रैवल कर रहा है। तो अब कल के दिन इसका एनालिसिस क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हूँ आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो ये पैटर्न देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखो पहले तो ये पैटर्न था, बाजार नीचे गिरा, बीच में सेंट्रल एरिया था, फिर तेजी आई, ये स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। अब यहाँ से बाजार को उठना चाहिए था, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आई, तो बाजार कंटिन्यू गिरावट कर गया। ठीक है, टोटल सप्लाई ये वाली थी और इसके 50% एरिया से इसने अपने आप को उठाया। ठीक है, मान लिया अपने आप को इसने ऊपर की तरफ उठा दिया। तो मैंने जो टारगेट बताए थे आप सभी को, वहीं से बाजार बिल्कुल वहीं तक गया, यानी कि 1717 रुपये के आसपास का अपना रेजिस्टेंस लेवल बैठ रहा था और वहीं तक चला गया था। उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया 1767 रुपये के आसपास, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। तो अब कल के दिन की सिचुएशन क्या है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। अब जब भी ये फेयर वैल्यू गैप के अंडर में घुस करके और वापस नीचे निकल जाए तो मतलब कि पी साइड की तरफ ट्रेड होती है, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी और उसके बाद दोबारा से वापस अंडर में घुस गया। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जब दोबारा से ये वापस नीचे गिरा है तो 1717 रुपये से वापस यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो पिछली जितनी गिरावट है वो गिरावट हमें यहाँ पर कॉपी होती हुई दिखाई देती है। यही होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर, कुछ ऐसे करके देन ऐसे करके होता है। तो ये वाली गिरावट मैच करती है, यानी कि ये वाली गिरावट और ये वाली गिरावट मैच करती है। तो सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पर जब तक इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इस लेवल के अभी नीचे है, तो अभी जैसे इसके नीचे निकलेगा, इस बॉक्स से नीचे निकलेगा, तो अगला टारगेट डायरेक्ट ये वाला बैठ रहा है। ठीक है, 1643 रुपये के आसपास का अपना नहीं, ये सपोर्ट लेवल ये वाला बैठ रहा है 1662 रुपये के आसपास। अभी चल रहा है 1692 रुपये के आसपास है। तो जैसे इस बॉक्स के नीचे की तरफ क्लियर करे तो 1662 रुपये के आसपास अपना सपोर्ट लेवल बैठेगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ का मोमेंटम अगर मैं आपको बताऊं, ये तो ऊपर की तरफ है। अगर डायरेक्ट इस लेवल के पास मार्केट ओपन होए और अपने लेवल को क्रॉस कर दे तो डायरेक्ट ये वाला लेवल हो जाएगा। और अगर सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमें थोड़ा मोटा तेजी देखने को बाजार के अंदर मिल सकती है। सिंपल लॉजिक समझो कि जो गिरावट आनी थी वो तो गैप डाउन के अंदर ही आ गई, समझ रहे हो। तो फिर हमें थोड़ी मोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रॉपर जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये है एक फेयर वैल्यू गैप के अंडर में, समझ रहे हो। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो कि इसका 50% एरिया इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी कि इसके मिड पॉइंट 1698 से ऊपर निकलता है, तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल बैठेगा वो 1717 रुपये के आसपास है। और अभी जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा, तो 1662 रुपये का पहला सपोर्ट लेवल बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, समझ रहे हो। पहला टारगेट यही वाला है। उसके बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तो मैं बताऊंगा आपको कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम अभी हमें देखने को मिल सकता है। और वरना अगर नहीं आती है तो फिर ये अपने सपोर्ट लेवल को फिर से टच कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये है HDFC बैंक का एनालिसिस। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, सॉरी बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस तो पहले ही कर दिया मैंने। अब सिंपल लॉजिक समझो यार, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कोई भी चार्ट उठा के देख लेना, कोई छोड़ो, बैंक निफ्टी का ही चार्ट उठा के देख लेना। जब बाजार ऊपर गया, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागी, तो इसने एक तो ये गैप छोड़ दिया, इसने फिर एक ये गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने पीछे जाकर देखा तो ऐसा जब भी उसने गैप छोड़ा हुआ है वो गैप को फिल करती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसने पहला गैप फिल कर दिया, अब दूसरा गैप ये बड़ा बचा हुआ है, तो इस लेवल के पास आए, गैप को फिल करें, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए तो वो रियल वाली तेजी होगी। क्योंकि डब्ल्यू टाइप का पैटर्न तो वैसे ही बन चुका है, रीटेस्टिंग वैसे हो जाएगी, पॉजिटिव कैंडल आते ही हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, फिर ये वाली तेजी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। मेरा ये सोचना है मार्केट को लेकर के, पहले मेरा सोचना ये था कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाए, क्योंकि जहाँ पर शूटिंग स्टार बैठा हुआ है ना, मैंने पहले ही बताया था कि बॉटम जोन पर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बने, देन रिवर्स मारे, फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में खिसक जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना, रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग पर क्या चाहिए था, एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी, तो लेकिन ये क्या कहते हैं, हैमर तो आ गया, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई, शूटिंग स्टार आ गई। तो उसके बाद कंटिन्यू गिरावट है।
तो अभी क्योंकि ये नीचे की तरफ एक छोटा सा गैप बचा हुआ है, इसको फिल करें, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए, तो बहुत बढ़िया से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, बहुत हाईली चांस है। ठीक है, तो बस इतना ही नोटिस करो कि यहाँ पर जैसे ये 48,750 के लेवल को तोड़े, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये इंड्यूसमेंट छोड़ रही है, एक क्या कहते हैं इसको, विंग्स छोड़ रही है। तो ये विंग्स छोड़ने का मतलब है कि किसी न किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रही है, और वो कौन सी चीज़ है, वो ये गैप है। ठीक है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगी। 48,750 के लेवल को अगर जैसे ही तोड़े तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका सोच सकते हैं कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, तो इसका लोअर और ये इसका हाई है, तो लो को तोड़े तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और हाई को क्रॉस करे तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। समझ रहे हो? और फिर किस लेवल तक, पहला 48,500, 750 से लेकर के 48,500, देन फिर ये 48,000 कितना है, ये 300। ठीक है, ये 200 पॉइंटों का ये वाला मोमेंटम है, और उसके बाद ऊपर की तरफ है 750 से 200, यानी कि 550, ये 550 पॉइंट है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करें तो इन्हीं 500 पॉइंटों के अंदर कल के दिन मुझे लगता है कि गेम खेला जाएगा पूरा पूरा। या फिर ये लेवल भी एक नोट कर लेना, क्योंकि इस कैंडल का इसका भी लो पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा 600 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैटर्जी लग रही है। अभी यहाँ पर अभी तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ ऐसा सीन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी हुई है। बाजार ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा। यानी कि एक ये सपोर्ट जोन एरिया है, और ये ऐसा कुछ ट्रायंगल शेप पैटर्न है। तो अगर पहला मोमेंटम अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो पहला मोमेंटम तो फेक है, लेकिन फेक वाला मोमेंटम में भी हम डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर करेंगे, या फिर सीधा वो डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दिखा देता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठे, देन फिर वापस नीचे गिर जाए। ऐसे करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है अगर वो गैप डाउन ये क्रॉसिंग कर दे तो। नीचे गिरा, अगर या तो सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाए, फिर नीचे गिर जाए, या फिर पहले नीचे गिरे, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठे, फिर वापस नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ क्रॉसिंग करेगा तो इस लेवल तक जाए, देन फिर वापस नीचे गिरे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठे। ये होता है, डुअल डायरेक्शन होता है। अब हाईली चांस डाउन साइड के बने हुए तो मैंने डाउन साइड की तरफ आपको बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम में वहीं स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, नहीं हैमर जैसी कैंडल, हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है। तो जैसे ये लो लेवल को तोड़ेगा, अपने ही लो लेवल को तोड़ेगा, तो हमें फिर से डाउन फॉलिंग देखने को मिल सकती है। और ये डाउन फॉलिंग कहाँ तक हो सकती है, सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करनी है हमें। तो ये लगभग ये 74,000, यानी कि ये इस रेंज से 74,000, 200, 250, 300 मान लो, यानी कि ये जो रेंज है ना, यही रेंज आपको देखने को मिल सकती है। इसी रेंज के अंदर बाजार में हमें तेजी देखने को मिल सकती है वापस से। समझ रहे हो? यहीं से पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एचसीआर का पैटर्न है। नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस ऐसी रेंज में आ चुका है। तो तेजी शीघ्र ही आने वाली है, ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं आएगी, तेजी तो बाजार में आएगी, बट थोड़ा मोटा गिरावट करने के बाद, क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है। तेजी पहले थी ज़्यादा, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, गिरावट है, गिरावट है, गिरावट है। ठीक है, थोड़ी और गिरावट होने के बाद देन कंटिन्यू ऐसे करके ऐसे, क्योंकि ये ब्लू रे का पैटर्न है। अब देख लेना आप कैसे करता है मार्केट। ठीक है, तो जैसे अभी ये 75,600 के ऊपर निकलता है तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अपने ही लो लेवल को काटेगा तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक,
और ऊपर की तरफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, इस लेवल के बाद डायरेक्ट लेवल जो बैठेगा वो ये वाला होगा 76,400, यानी कि 75,600 से लेकर के अगला जो लेवल है वो बैठेगा 400 और 400 800 पॉइंटों का ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये लेवल नोट करा रहा हूँ आप सभी को। उसके बाद 76,800 यानी कि फिर 400 पॉइंट है। डाउन साइड की तरफ की अगर बात करूँ तो इस लेवल को काटने पर मैंने अभी आपको बताया ही है, लो लेवल को जैसे काटेगा वो 50% एरिया, यानी कि लगभग इसके 50% एरिया 74,000 के आसपास आप नोटिस कर सकते हो। 74,300 200-300 के आसपास, यानी कि 1000 पॉइंटों का डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो मुझे लगा वो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। निफ्टी के लिए पहले वीडियो बना दी, बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मैंने अभी एनालिसिस कर दिया है, और HDFC बैंक का भी एनालिसिस कर दिया। इसके अलावा न्यूज़ वगैरह बता दी, FIDA डाटा देख लिया, नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। जिस भी व्यक्ति विशेष ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।